Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 7. This is a Durite series by Amit Publishing House and here is a book, Code Craft Creative Learning of Computers. Let's move on to chapter number 5, the advanced features of Excel 2021. So here in this chapter, we are going to learn about the advanced features of Excel. Let's move on to the core concepts. So on completion of this chapter, we will be able to know about freezing panes. We will also learn about filtering of data, sorting of data, data validation, pivot tables, adding the subtotal, goal, seek charts in Excel, conditional formatting, creating a chart. So these all topics we are going to cover here. Let's move on to warm up exercise. So here you have to write down the rules to use a function in the space given below. कोई भी एक फंक्शन जो कि हम यूज़ करते हैं यहाँ पे एक्सेल में, उसके कुछ रूल्स लिखने हैं. So this you have to do yourself. So let's move on to the chapters. First comes freezing panes. So whenever you are working with a lot of data, जब भी हम बहुत सारे डेटा के साथ काम करते हैं तो क्या होता है कि सारा डेटा इधर उधर चला जाता है. And it can be difficult to compare information in your workbook. और हम workbook में information को compare नहीं कर पाते हैं. So fortunately क्या होता है, Excel में आपको मिलेगा बहुत सारे tools जो कि हमारे इस काम को आसान बना देते हैं. हम कंटेंट को यहाँ से देख सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स देख सकते हैं हमारे वर्कबुक के एक ही समय पे, जिसमें हम देख सकते हैं जहाँ पे हम पढ़ेंगे फ्रीज पेन के बारे में. So you may want to see certain rows and columns all the time in your worksheet. कई बार क्या होता है, कुछ rows और columns ऐसे हैं जिन्हें हमें हमेशा देखना होता है, जांचना होता है. So especially क्या होता है, जो header cell होते हैं उन्हें देखना बहुत important होता है. So by freezing rows and columns in place, अगर हमने rows और columns को freeze कर दिया है तो क्या होगा, we will be able to scroll through your content while continuing to view the frozen cells. So frozen cells को हम देख भी पाएंगे और हमारा जो बाकी कंटेंट है वो चलता भी रहेगा. So कैसे हमें ये काम करना है, let's see. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, we will know how to freeze row को कैसे freeze करें. So to freeze row, follow these steps. सबसे पहले we have to select the row below the rows you want to freeze. रो को select करें, rows में जाके जो हमें freeze करना है. अब हमें कहाँ जाना है, we have to go to view tab. वहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है फ्रीज पेन्स कमांड पे और फिर वहाँ से चूज करना है फ्रीज पेन्स को, जो कि ड्रॉप डाउन हमें यहाँ पे बॉक्स दिखेगा उसमें से. यहाँ पे आप देख सकते हैं. नाउ द रोज विल बी फ्रोजन इन प्लेस एज इंडिकेटेड बाय द ग्रे लाइन. सो यहाँ जो रोज हैं वो फ्रीज हो जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो ग्रे लाइन आपको दिखा रहा है कि यहाँ से जो भी रोज हैं अब वो फ्रीज हो चुके हैं. नाउ अब हमें कॉलम को कैसे फ्रीज करना है. सो टू फ्रीज कॉलम, अगर हमें कॉलम को फ्रीज करना है तो हमें ये जो स्टेप्स दिए हैं इन्हें फॉलो करना होगा. सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उस कॉलम को सिलेक्ट करना है जो कि हमें फ्रीज करना है. ना अब हमें फिर से व्यू टैब में जाना है, फ्रीज पेन्स ऑप्शन को चूज कर देना है और वहाँ से हमें फ्रीज पेन ऑप्शन जो दिखेगा ड्रॉप डाउन मेन्यू में उसे चूज कर लेना है. एंड देन द कॉलम विल बी फ्रोजन इन प्लेस एज इंडिकेटेड बाय द ग्रीन लाइन. अगेन यहाँ पे क्या होगा, जो कॉलम है वो यहाँ पे फ्रीज हो जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे ग्रीन लाइन में दिख रहा है. हियर यू कैन सी. ना अब हमने फ्रीज करना तो सीख लिया, अब अनफ्रीज कैसे करना है. सो टू अनफ्रीज पेन्स, अगर आपको पेन्स को वापस से उसी तरीके से रखना है, अनफ्रीज करना है, तो आपको क्या करना होगा. सो इफ यू वांट टू सेलेक्ट अ डिफरेंट व्यू ऑप्शन, अगर आपको एक डिफरेंट व्यू, एक अलग व्यू ऑप्शन चाहिए तो हम क्या करना होगा, फर्स्ट यू में नीड टू रीसेट द स्प्रेडशीट बाय अनफ्रीजिंग पेन्स. स्प्रेडशीट को रिफ्रेश करें और वो कैसे होगा, रीसेट करने के लिए आपको पेन्स को अनफ्रीज करना होगा. एंड टू अनफ्रीज रोज और कॉलम्स, अगर हम रोज और कॉलम्स को अनफ्रीज करना चाहते हैं तो हमें क्लिक करना होगा फ्रीज पेन्स कमांड पे और फिर हमें सेलेक्ट करना होगा अनफ्रीज पेन्स को, यहाँ जो ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख रहा है उसमें से. तो आप देख सकते हैं अनफ्रीज पेन्स ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा है.
इस पर हम क्लिक करके अनफ्रीज कर सकते हैं। तो हमने फ्रीज और अनफ्रीज करना सीख लिया। चलिए अब हम मूव करते हैं सॉर्टिंग द डेटा। डेटा को कैसे सॉर्ट करना है। सो सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग डेटा ईदर इन एन असेंडिंग और इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर इन अ वर्कशीट। वर्कशीट में डेटा को कैसे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करने को ही हम सॉर्टिंग कहते हैं। And data can be stored in rows on the basis of text numbers combination of text and numbers और dates. डेटा को जो है हम जो है सॉर्ट कर सकते हैं इन सब बेसिस पे, टेक्स्ट के बेसिस पे, नंबर्स के कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट और नंबर्स के बेसिस पे। Once the data is organized, it becomes easy to work with. एक बार जब ये डेटा जो ऑर्गेनाइज हो जाता है तो उसके साथ काम करना बहुत ही आसान बन जाता है। So to sort the data shown in the given figure, follow these steps. अगर आपको डेटा को सॉर्ट करना है तो हमें ये जो स्टेप्स दिए हैं इन्हें फॉलो करना होगा। पहले क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है रेंज ऑफ सेल्स को जो कि जिसमें आपको डेटा दिख रहा है। तो चलिए हमने रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, सॉर्ट ऑप्शन पे जाना है। फिर वहाँ पे हमें ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में मिलेगा, डेटा टैब पे। सो डेटा टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप है, वहाँ से हमें जाके सॉर्ट ऑप्शन को चूज करना है और फिर जो सॉर्ट डायलॉग बॉक्स है वो हमारे सामने आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है कॉलम को जिसके बेसिस पे हम जो है सॉर्ट करना चाहते हैं डेटा को। फ्रॉम द सॉर्ट बाय द ड्रॉप डाउन लिस्ट, सेलेक्ट द वैल्यूज ऑप्शन। अब यहाँ पे जो वैल्यूज ऑप्शन है उसे सेलेक्ट करना है। फ्रॉम द सॉर्ट ऑन ड्रॉप डाउन लिस्ट, सॉर्ट ऑन ड्रॉप डाउन लिस्ट से हमें ये ढूंढना है। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू सिलेक्ट द ऑर्डर ऑफ सॉर्टिंग। अब जो सॉर्टिंग का जो ऑर्डर है उसे सिलेक्ट कर देना है, कहाँ से, ऑर्डर ड्रॉप डाउन लिस्ट से, और फिर हमें क्लिक कर देना है ओके बटन पे। सो ये सारे काम जो है मेंशन किए गए हैं वो करने के बाद क्या होगा, हम देख सकते हैं हमारा डेटा कीबोर्ड माउस सीपीयू था, अब वो हो गया सीपीयू हेडफोन कीबोर्ड। सो ऐसे हमारा डेटा जो है अब सॉर्ट हो चुका है। ना फिल्टरिंग द डेटा, कैसे हम फिल्टर कर सकते हैं डेटा को। सो फिल्टर का काम क्या होता है, अलग अलग चीज़ों को कर देना। सेम काम यहाँ पे होगा। सो द फिल्टर फीचर अलाउज यू टू सी ओनली दोज रिकॉर्ड्स दैट यू वांट टू डिस्प्ले टेम्पररी, हाइडिंग द रेस्ट ऑफ द डेटा फ्रॉम व्यू। सो फिल्टर फीचर क्या करता है, ये हमें हेल्प करता है, सिर्फ वही रिकॉर्ड दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, टेम्पररी हाइड करता है डेटा को और बाकी डेटा ये हमें शो करता है। We can say that viewing only selective data that satisfies our given condition is known as filtering the data. हम कह सकते हैं सिर्फ वही डेटा देखना, वही सेलेक्टिव डेटा देखना जो कि हमारे दिए गए कंडीशन को फुलफिल करता है, उसे ही हम फिल्टरिंग द डेटा कहते हैं। फिल्टरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम सॉर्टिंग, फिल्टरिंग सॉर्टिंग से अलग होता है एंड अनलाइक सॉर्टिंग फिल्टरिंग डज नॉट रीअरेंज द डेटा। सॉर्टिंग में क्या होता है, डेटा रीअरेंज होता है, लेकिन फिल्टरिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। सो टू फिल्टर द डेटा फॉलो दी स्टेप्स। अगर आप डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहला स्टेप, हमें डेटा को टाइप करना है जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। नाउ वी हैव टू क्लिक ऑन एनी सेल इन द रेंज यू वांट टू फिल्टर, फॉर एग्जाम्पल A5 को हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, क्लिक करना है फिल्टर ऑप्शन पे, सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन हमें मिलेगा डेटा टैब में। सो डेटा टैब में जाना है, सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन को चूज करना है, वहाँ पे हमें दिखेगा फिल्टर ऑप्शन, उसे क्लिक करना है। सो जो फिल्टर एरो है वो दिखने लगेगा उस कॉलम के हेडिंग में एंड हियर वी हैव टू क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द कॉलम हेडिंग। अब जो एरो दिया है इस कॉलम हेडिंग के पड़ोस में टू स्पेसिफाई द कंडीशन, ताकि जो कंडीशन है वो फुलफिल हो सके। नाउ द ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रोवाइड्स मेनी ऑप्शंस फॉर फिल्टरिंग द डेटा। जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे डेटा को फिल्टर करने के। वी हैव टू सेलेक्ट द चेक बॉक्सेस ऑफ द वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ विच यू वांट टू फिल्टर एंड क्लियर द अदर चेक बॉक्सेस। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें सेलेक्ट करना होगा चेक बॉक्सेस को, ताकि जो भी वैल्यूज दी गई हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ विच यू वांट टू फिल्टर, जिसके बेसिस पे हम फिल्टर कर सके अपने कंटेंट को
और हमें क्या करना होगा, दूसरे चेक बॉक्सेस को क्लियर कर देना होगा। तो अब हमने ये कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चेक बॉक्सेस चाहिए थे वो रखे हैं, बाकी सबको क्लियर कर दिया। और अब हमें यहाँ पे मिलता है ओके बटन, इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे क्या होगा, इतना सारा डेटा था वो फिल्टर हो जाएगा। द लिस्ट इज फिल्टर्ड अकॉर्डिंग टू द चूजन क्राइटेरिया। सो जो भी हमने क्राइटेरिया चूज किया है उसके अकॉर्डिंग जो है फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डेटा वैलिडेशन। सो डेटा वैलिडेशन इज यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट द सेल एंट्रीज विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज। डेटा वैलिडेशन क्या करता है, ये रिस्ट्रिक्ट करता है सेल एंट्रीज को एक दिए गए रेंज में। एंड अगर आपको अप्लाई करना है, टू अप्लाई डेटा वैलिडेशन फॉलो दी स्टेप्स। अगर आपको डेटा वैलिडेशन को जो है अप्लाई करना होगा तो ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला है सेलेक्ट करना है हमें रेंज A1 से A10 तक। तो A1 से हमने A10 तक सेलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, क्लिक करना है डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पे, जो कि हमें जो है डेटा टैब पे मिलेगा डेटा टूल्स के अंदर। सो यहाँ पे हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी, हमें क्लिक कर देना है डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पे। सो अब हमने डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। सो क्या होगा, द डेटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर and here we have to click on the settings tab. So यहाँ पे जो data validation dialog box है वो खुल जाएगा और यहाँ पे हमें settings tab पे click कर देना है। So in allow, अब हमें allow में जाना है, drop down box select whole number, यहाँ पे हमें जाके whole number को select कर देना है। अब in data drop down list box between options is selected by default, यहाँ पे पहले से between option आपको selected मिलेगा। Now minimum text box type 0 and in maximum text box type 100. So minimum में 0 और maximum में 100 टाइप कर दें। अब हमें टाइटल टेक्स्ट बॉक्स पे जाना है, वहाँ पे टाइप करना है वैलिडेशन। इनपुट मैसेज बॉक्स में जाना है, वहाँ पे टाइप कर देना है ये जो कमांड दिया है। फिर हमें क्लिक कर देना है एरर अलर्ट टैब पे। फिर हमें टाइप करना है ट्राई अगेन इनवैलिड एरर मैसेज बॉक्स में। तो अब हमने ओके बटन पे क्लिक कर दिया है। इफ यू ट्राई टू एंटर डेटा बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट इन द सेलेक्टेड रेंज, अगर दिए गए रेंज में आप दिए गए लिमिट से ज़्यादा डेटा आप डालते हैं तो क्या होगा, एन एरर मैसेज विल बी डिस्प्लेड। एरर मैसेज आपके सामने आने लगेगा। एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, वी हैव टू क्लिक ऑन रिट्राई टू एंटर अनदर वैल्यू इन द सेल। हमें यहाँ पे दूसरी वैल्यू डालनी होगी सेल में। नेक्स्ट, एडिंग द सब टोटल। सो सब टोटल हेल्प्स अस टू मैनेज एंड एनालाइज द डेटा। सब टोटल हेल्प करता है हमें डेटा को एनालाइज करने में, मैनेज करने में। एंड टू अप्लाई सब टोटल्स, अगर आप सब टोटल्स को अप्लाई करना चाहते हैं तो द डेटाबेस मस्ट बी सॉर्टेड, डेटाबेस को सॉर्ट करना होता है। एंड टू ऐड सब टोटल फॉलो दी स्टेप्स, अगर आपको सब टोटल्स को ऐड करना है तो ये जो स्टेप्स दिए हैं इन्हें फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टाइप करना होगा डेटा को, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो ऐसे हमें डेटा को टाइप कर देना है। अब हमें क्लिक कर देना है सब टोटल बटन पे, जो कि हमें मिलेगा डेटा टैब के आउटलाइन ग्रुप में। एंड यहाँ पे हमें मिलेगा सब टोटल का डायलॉग बॉक्स। फिर हमें सिलेक्ट करना है रीजन को, कहाँ से, एट ईच चेंज, यहाँ से, जो कि हमें इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखेगा। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द सम ऑफ सेल्स, अगर हमें सेल्स के सम को कैलकुलेट करना है तो हमें सम फंक्शन को क्लिक करना होगा। कहाँ से, यूज फंक्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाके। फिर हमें ऐड सब टोटल ऑप्शन को क्लिक करना है, यहाँ से हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में से जो है क्लिक कर देना है सेल बटन पे। नाउ वी हैव टू डीसेलेक्ट द रीप्लेस करंट सब टोटल्स, हमें जो रीप्लेस करंट सब टोटल्स है उन्हें डीसेलेक्ट करना है, जो कि यहाँ पे हमें दिख रहा है। एंड वी हैव टू क्लिक ऑन इट्स चेक बॉक्स, इसके चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। This option overwrite the existing subtotal if already calculated. So ये जो ऑप्शन है ये क्या कर देता है, जो पहले से लिखा हुआ सब टोटल उसे ओवरराइट कर देता है। The summary below data check box is already marked. यहाँ पे जो summary below data check box है वो पहले से मार्क किया हुआ है। एंड ये जो ऑप्शन है ये क्या करेगा, this option will place the total below the data of each. ये ऑप्शन
जो टोटल है हर एक का वो उसके नीचे रख देगा। ना अब हमें क्या करना है, हमें क्लिक कर देना है ओके बटन पे एंड द सब टोटल विल बी डिस्प्लेड एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें जो सब टोटल है वो नीचे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। Now let's move on to pivot table. So pivot table is a powerful tool for consolidating, summarizing and presenting data. डेटा को कंसोलिडेट करना, समराइज करना या फिर प्रेजेंट करने के लिए पाइवट टेबल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड टू क्रिएट पाइवट टेबल्स फॉलो दीज स्टेप्स। अगर आप पाइवट टेबल को जो है क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला है एंटर द डेटा इन अ न्यू वर्कशीट एंड सेलेक्ट द डेटा रेंज। हमें जो डेटा को जो है एक नए वर्कशीट में एंटर करना है और डेटा रेंज को सेलेक्ट करना है। ना अब हमें क्या करना है, वी हैव टू क्लिक ऑन द पाइवट टेबल ऑप्शन इन द टेबल्स ग्रुप इन द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हमें टेबल्स ग्रुप मिलेगा और वहां पे हमें जाके पाइवट टेबल ऑप्शन को चूज कर। द क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स एंड इन द टेबल रेंज text box the range is displayed that you have selected for the pivot table. So create pivot table dialog box हमारे सामने आ जाएगा और जो टेबल रेंज है टेक्स्ट बॉक्स की वहाँ पे हमें जो भी सिलेक्टेड रेंज है वो दिखने लगेगी पाइवट टेबल की। द न्यू वर्कशीट रेडियो बटन इज सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे जो न्यू वर्कशीट रेडियो बटन है वो बाय डिफॉल्ट हमें दिखेगी एंड हियर वी हैव टू क्लिक ऑन दी ओके बटन और फिर हमें यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर देना है। द पाइवट टेबल लेआउट इज डिस्प्लेड ऑन दी न्यू वर्कशीट। जो पाइवट टेबल लेआउट है वो एक नई वर्कशीट में शो होने लगेगी। द पाइवट टेबल फील्ड्स लिस्ट टास्क पेन अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। और ये जो पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट है वो टास्क पेन में हमें राइट साइड में शो होने लगेगी जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रही है। नाउ क्लिक एंड ड्रैग द नेम फील्ड फ्रॉम द चूज फील्ड्स टू ऐड अ रिपोर्ट पेन। सो चूज फील्ड्स टू ऐड अ रिपोर्ट पेन में से हमें जो है क्या करना है, हमें यहाँ से नेम फील्ड को जो चूज कर देना है एंड ये हमें मिलेगा एंड ड्रॉप इट इनटू द रोज क्वाड्रेंट और इसे हमें यहाँ से ले जाके रोज क्वाड्रेंट में ड्रॉप कर देना है। नाउ ड्रैग द प्रोडक्ट फील्ड इनटू द कॉलम्स क्वाड्रेंट। प्रोडक्ट फील्ड को कॉलम्स क्वाड्रेंट में डालना है एंड देन वी हैव टू ड्रैग द सेल फील्ड इनटू द वैल्यूज क्वाड्रेंट और सेल फील्ड को वैल्यूज क्वाड्रेंट में डाल देना है। Now you can rearrange the data in any way you like। और अब हम डेटा को किसी भी तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। You can also change the place of buttons here। यहाँ पे जो buttons हैं उनकी प्लेसिंग भी हम चेंज कर सकते हैं। And if you do not like their placement, अगर आपको इनकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं लिख रही है तो आप जो है क्या कर सकते हैं, आप जो है undo बटन पे क्लिक भी कर सकते हैं तो इनकी प्लेसिंग वैसी हो जाएगी जैसे पहले थी। नेक्स्ट आता है गोल सीक। गोल सीक क्या है? इट इज अ वंडरफुल फीचर फॉर फिक्सिंग अ स्पेसिफिक रिजल्ट फॉर वन सेल बाय एडजस्टिंग अ वैल्यू इन अनदर सेल। सो गोल सीक क्या है? ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि क्या करता है, फिक्स करता है एक दिया गया रिजल्ट एक सेल के लिए और ये जो वैल्यू है दूसरे सेल की उसको एडजस्ट कर देता है। फॉर दिस वी हैव टू फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। इसके लिए हमें ये जो स्टेप्स दिए हैं इन्हें फॉलो करना होगा। फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें एंटर कर देना है डेटा को वर्कशीट में जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। नाउ अब हमें क्लिक करना है व्हाट इफ एनालिसिस ऑप्शन पे जो कि हमें डेटा टूल्स ग्रुप में मिलेगा डेटा टैब के। नाउ यहाँ पे अब हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी एंड वहाँ से हमें सेलेक्ट करना है गोल सीक ऑप्शन को। सो द गोल सीक डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। यहाँ से जो गोल सीक डायलॉग बॉक्स है वो खुल जाएगा एंड इन सेट सेल टेक्स्ट बॉक्स डिफाइन द सेल एड्रेस D9। सो हमें सेट सेल में जाना है टेक्स्ट बॉक्स में और वहाँ से हमें सेल एड्रेस जो है उसे डिफाइन करना है एंड यहाँ पे सेल एड्रेस हमने लिया है B9 ऑन विच द गोल सीक इज टू बी अप्लाइड, जहाँ पे हमें गोल सीक को अप्लाई करना है। In this box always refer the cell that contains formula। इस बॉक्स में जो है आपको जो है वो जो है बॉक्स दिखेगा, वो सेल दिखेगा जिसमें फॉर्मूला है। नाउ टाइप द न्यू वैल्यू। हमें जो नई वैल्यू है वो यहाँ पर टाइप कर देनी है जो कि है
405। सो हमने ये नई वैल्यू यहाँ पे टाइप कर दी, कहाँ पे, इन टू वैल्यू में, टू वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में। एंड इन दिस बॉक्स ऑलवेज रेफर द सेल दैट कंटेन्स फार्मूला। सो ये जो बॉक्स है इसमें आपको क्या मिलेगा, वो सेल मिलेगा जिसमें सिर्फ फॉर्मूला रहता है। नाउ प्रेस द टैब की एंड क्लिक ऑन द सेल E3। अब हमें जो है टैब की को प्रेस करना है और E3 को सेलेक्ट करना है वर्कशीट में। द एड्रेस विल अपीयर इन द बाय चेंजिंग सेल टेक्स्ट बॉक्स। जो एड्रेस है वो हमें अब बाय चेंजिंग सेल टेक्स्ट बॉक्स में दिखने लगेगा। नाउ क्लिक ऑन द ओके बटन। अब हमें ओके बटन पे क्लिक कर देना है। द गोल सीक स्टेटस डायलॉग बॉक्स अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। जो गोल सीक डायलॉग बॉक्स है वो स्क्रीन पे दिखने लगेगा, जो कि क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है टारगेट वैल्यू को। एंड टारगेट वैल्यू की थी 405 एंड करंट वैल्यू 392। सो 392 यहाँ पे 405 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं 392 था, 405 हो गया। Now we have to click on the OK button। अब हमें OK बटन पे क्लिक कर देना है and we have to observe the change in the cell E5। और जो E5 है उसके सेल में जो चेंज आया है वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। So यहाँ पे आप देख सकते हैं E5 में क्या था and now you can see the value। Now let's move on to conditional formatting। So conditional formatting is a feature in Excel that lets you apply formatting such as cell shading or font color to a cell only when the cell contains satisfy a given condition। So conditional formatting क्या है, ये एक फीचर है जो कि Excel में यूज़ किया जाता है अप्लाई करने के लिए फॉर्मेटिंग को डिफरेंट सेल्स में, जहाँ पे हम शेडिंग अप्लाई करते हैं, फॉन्ट के कलर को चेंज कर देते हैं और दूसरी चीज़ें कर देते हैं जो कि दिए गई कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सो व्हेन द वैल्यू ऑफ द सेल मीट्स द फॉर्मेट कंडीशन, जैसे ही जो सेल की वैल्यू है वो उस पर्टिकुलर कंडीशन को मीट करती है, द सिलेक्टेड फॉर्मेटिंग इज अप्लाइड टू द सेल। जो दिया गया फॉर्मेटिंग है वो सेल में अप्लाई हो जाता है। If the value of the cell does not meet the format condition, अगर जो वैल्यू है सेल की वो दिए गए फॉर्मेट कंडीशन को नहीं मीट करती है तो क्या होता है, द डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग इज यूज। जो दिया गया फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पे यूज हो जाता है। Now there is a note also that conditional formatting is a feature that allows you to set a cell's format according to conditions that you specify। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, ये एक फीचर है जो हमें हेल्प करता है सेल के कंटेंट को वैसे फॉर्मेट करने में जो कंडीशन आप स्पेसिफाई करते हैं। नाउ हाउ टू अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो टू अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग वी हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप्स। फर्स्ट वन इज एंटर द डेटा इन द न्यू वर्कशीट एज शोन एंड सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स टू बी फॉर्मेटेड। सो पहले डेटा एंटर करना है और फिर हमें सेल्स को सेलेक्ट करना है जिनमें हमें कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है B2 से F7 तक। तो आप देख सकते हो सिलेक्शन। अब हमें क्या कर देना है, क्लिक करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन को, जो कि हमें स्टाइल्स ग्रुप पे मिलेगा होम टैब के। A list of options is displayed। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। Now select the required option as per the criteria you want to apply। अब हमें जो भी इसमें से ऑप्शन सही लग रहा है उसे हम सेलेक्ट कर देंगे अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। सो हियर वी आर सेलेक्टिंग हाईलाइट सेल रूल्स एंड इट शुड बी ग्रेटर देन। सो यहाँ पे हमने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। अ डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, इसे सेलेक्ट करते ही एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे हमें जो है वैल्यू को एंटर करना है जो भी हम चाहते हैं यहाँ पे, जिसमें भी फॉर्मेटिंग हमें अप्लाई करनी है। सो इन दिस एग्जाम्पल एंटर द वैल्यू एज 85। इस एग्जाम्पल में हमने 85 को एक वैल्यू के रूप में लिख दिया है और हमने कलर इसको दे दिया है लाइट रेड। सो चूज लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। सो लाइट रेड जो है फिल करना है और टेक्स्ट जो है डार्क रेड होना चाहिए एज अ फॉर्मेटिंग ऑप्शन। सो फॉर्मेटिंग ऑप्शन में इसको चूज किया और फिर हमने ओके बटन पे क्लिक कर दिया है। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे भी हमने 85 से ज़्यादा नंबर है वो सारे देख सकते हैं आप, सारे हाईलाइटेड हो रहे हैं।
Similarly, you can choose highlight cell rules less than. अब हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए सेल रूल्स जिसमें लेस देन नंबर्स दिख रहे हैं. सर डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, यहाँ पे फिर से आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा. यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यू का एंटर करना है जो भी हम डालना चाहते हैं. सो यहाँ पे हमने वैल्यू क्या डाली है, हमने यहाँ वैल्यू डाली है 75 और क्या लिखा है कि यहाँ पे हमें येलो फिल करना है डार्क येलो टेक्स्ट के साथ. सो फिल किया है येलो और टेक्स्ट है डार्क येलो कलर का. फिर अगेन वी हैव क्लिक ऑन ओके बटन. So after doing this, what we can see, the cells are formatted according to the specified condition. So जो भी condition लगाई है उसके according आपको cell की formatting यहाँ पे show हो रही है. Next is charts in Excel. So a chart is a pictorial representation of data. Data को एक picture के form में हम charts में show करते हैं. And charts make it easier to draw comparisons and analyze the growth, relationship and trend among the values in our range. So ये जो charts हैं ये क्या करते हैं, draw करके comparison में help करते हैं डेटा को. यहाँ पे हम डेटा के growth को, relationship को, trend को हम easily analyze कर सकते हैं. So when you insert a chart, जैसे हम एक chart को insert करते हैं, the data is displayed in a special window. डेटा एक special window में दिखने लगता है, उससे हम कहते हैं data sheet. So when the data changes, the chart is updated automatically. So जैसे ये डेटा बदलता है, जो चार्ट है वो खुद ही अपडेट हो जाता है. So now let's move on to types of charts. So Excel has a variety of chart types. Excel में आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के चार्ट टाइप्स दिखेंगे and each with its own advantage. और हर एक का खुद का एडवांटेज आपको मिलेगा. So some of the most commonly used charts are as follows. कुछ काफ़ी ज़्यादा कॉमन चार्ट्स यहाँ पे दिए हैं. पहला है कॉलम चार्ट. सो ये जो कॉलम चार्ट है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्या करता है, ये वर्टिकल बार्स के थ्रू जो है आपके डेटा को रिप्रेजेंट करता है. एंड यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के डेटा को आप देख सकते हैं. एंड बट दे आर मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज फॉर कंपेयरिंग एन इन्फॉर्मेशन. किसी भी इंफॉर्मेशन को कंपेयर करने के लिए ये वाला हम यूज़ करते हैं कॉलम चार्ट. फिर आता है लाइन चार्ट. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लाइंस बनी हुई हैं. सो लाइन चार्ट्स आर आइडियल फॉर शोइंग ट्रेंड्स. ट्रेंड को शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. एंड जो भी डेटा पॉइंट्स हैं दीज आर कनेक्टेड विथ लाइन्स. ये लाइन से जुड़े हुए हैं, मेकिंग इट ईजियर टू सी वेदर वैल्यूज आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ओवर द टाइम. जो कि ये दिखाते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं वो घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्या हो रहे हैं. सो उसके लिए हम लाइन चार्ट्स यूज़ करते हैं. फिर आता है पाई चार्ट. सो पाई चार्ट क्या करता है, ईजी जो है कंपैरिजन में मदद करता है. अगर हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं, प्रोपोर्शन हम यहाँ पे ईजिली कंपेयर कर सकते हैं. हर एक वैल्यू जो यहाँ पे दिखाता है वो क्या दिखाता है, एक पाई के स्लाइस की तरह दिखता है. एंड सो इट इज़ ईजी टू सी विच वैल्यू मेक अप द परसेंटेज ऑफ अ होल. सो यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू जो है परसेंटेज को दिखा रही है. फिर आता है बार. सो बार चार्ट जो है ये जो है एकदम कॉलम चार्ट की तरह दिखते हैं, बट यहाँ पे आपको वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई देंगे. सो यहाँ पे आपको वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल बार्स दिखेंगे. नेक्स्ट आता है एरिया चार्ट. सो एरिया चार्ट क्या दिखाता है, दीज आर सिमिलर टू लाइन चार्ट. ये लाइन चार्ट की तरह ही होते हैं, लेकिन ये क्या दिखाते हैं, बट द डेटा पॉइंट मार्कर्स आर नॉट डिस्प्लेड. यहाँ पे जो डेटा पॉइंट मार्कर है वो यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे, और जो एरिया होता है उसके नीचे ये कलर से फिल मिलेगा आपको. एन एरिया चार्ट एम्फसाइजेज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन डेटा ओवर टाइम. ये जो है मैग्नीट्यूड दिखाता है कितना डेटा चेंज किया गया है टाइम के अकॉर्डिंग. It is mainly used for representing sales and production figures. Sales और production figure represent करने के लिए हम area chart use करते हैं. Next आता है surface. Surface charts. So surface charts allows you to display data across a 3D landscape. 3D landscape की मदद से ये जो है चार्ट शो करता है. एंड ये जो है बेस्ट वर्क करता है लार्ज डेटा सेट्स के साथ. अगर लार्ज डेटा सेट है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कारगर है. एंड इट helps in allowing you to see a variety of information at the same time. एक ही समय पे हम बहुत सारे information यहाँ पे देख सकते हैं. Now let's move on to components of a chart. So a chart is described using various elements. Chart को हम अलग अलग elements के according describe कर सकते हैं. So ये है हमारी value axis.
ये है हमारा डेटा टेबल, ये है हमारा एक्सेस टेबल, दिस इज कैटेगरी एक्सेस, डेटा सीरीज, चार्ट एरिया, ग्रिड लाइन्स, लेजेंड, चार्ट टाइटल. So these all things should be included whenever we make a chart. So let's move on to their explanation. So chart area, it refers to the area within which all the chart components are found. ये वो एरिया जहाँ पे सारे चार्ट के components आपको मिलेंगे. फिर अगर हम बात करें कैटेगरी एक्सेस की, ये क्या है, ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस है चार्ट का एंड इसे हम एक्स एक्सेस भी कहते हैं. फिर आता है वैल्यू एक्सेस, ये एक वर्टिकल एक्सेस है चार्ट का और ये इसे हम वाई एक्सेस कहते हैं. फिर आता है डेटा सीरीज. डेटा सीरीज क्या है, ये बार्स हैं या फिर स्लाइसेस हैं या फिर दूसरे एलिमेंट्स हैं जो कि डेटा वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. फिर आते हैं एक्सेस स्टाइल्स. दीज आर द हेडिंग्स गिवन टू एक्स एंड वाई एक्सेस. ये हेडिंग्स हैं एक्स और वाई एक्सेस की. फिर है चार्ट टाइटल. इट इज़ अ हेडिंग ऑफ अ चार्ट. चार्ट की हेडिंग बताते हैं एंड ये हेल्प करते हैं यूज़र को अंडरस्टैंड करने में कि चार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है. फिर आता है प्लॉट एरिया. ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको मिलेगा चार्ट एक्सेस और ग्रिड लाइंस. फिर आता है ग्रिड लाइंस. दीज आर ईदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस. ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, वर्टिकल लाइंस हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सेलेक्टेड चार्ट टाइप. किस तरीके का चार्ट टाइप है उस पर डिपेंड करता है. एंड ग्रिड लाइंस मेक इट ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड. ग्रिड लाइंस हेल्प करते हैं समझने में कि चीज़ें जो है कितनी आसानी से समझी और पढ़ी जा सकती हैं. नाउ नेक्स्ट कम्स लेजेंड. लेजेंड क्या करता है, ये डिपिक्ट करता है कलर्स को, पैटर्न्स को, सिंबल्स को जो भी असाइन किए जाते हैं डेटा सीरीज को. फिर आता है डेटा लेबल. इट इज़ अ टाइटल गिवन टू द डेटा मार्कर्स इन अ चार्ट. ये एक टाइटल है जो कि डेटा मार्कर्स को दिया जाता है चार्ट में. नेक्स्ट है डेटा टेबल. इट इज़ अ टेबल कंटेनिंग द वैल्यू फॉर ईच डेटा सीरीज. ये एक टेबल है जिसमें आपको वैल्यूज़ मिलेंगे हर एक डेटा सीरीज के लिए. एंड यहाँ पे यूजुअली आपको दीज आर डिस्प्लेड बिलो अ चार्ट. ये आपको जो है ज़्यादातर चार्ट के नीचे दिखाई देंगे. नाउ हाउ कैन वी क्रिएट अ चार्ट? सो लेट्स मूव ऑन टू क्रिएटिंग अ चार्ट. So to create a chart we have to follow these steps. सबसे पहले what we have to do, we have to type the data and select the range A1 to B10 including column titles. So column titles को भी हमें select करना है and यहाँ पे data को लिखने के बाद हमें ranges को select करना है. फिर हमें insert टैब पे जाना है, उस पर क्लिक करना है. फिर हमें insert column chart ऑप्शन पे जाना है जो कि हमें चार्ट्स ग्रुप पे मिलेगा. फिर हमें सेलेक्ट करना है दिए गए चार्ट स्टाइल को, सब टाइप को लिस्ट में से एंड द चार्ट अपीयर्स ऑन योर वर्कशीट. और चार्ट हमारी वर्कशीट में दिखने लगेगा. नाउ 2 न्यू टैब्स चार्ट डिज़ाइन एंड फॉर्मेट अपीयर्स इन द रिबन. 2 नए टैब्स दिखेंगे जिसमें एक है चार्ट डिज़ाइन और दूसरा है फॉर्मेट. ये दोनों ही हमें रिबन में दिखेंगे. सो व्हेनेवर यू क्लिक ऑन द चार्ट, जैसे ही हम चार्ट पे क्लिक करते हैं ये हमें शो होने लगेंगे. So these tabs contain options for editing and formatting the chart. ये जो tabs है इसमें आपको options मिलेंगे editing और formatting के. Next is adding an access title. So to add an access title, click on the chart and follow these steps. अगर आपको access title add करना है तो आपको chart पे click करना होगा और ये steps follow करने होंगे. So सबसे पहले हमें chart को select करना है, फिर हमें जाना है चार्ट डिज़ाइन टैब पे, फिर हमें जो क्लिक करना है ऐड चार्ट एलिमेंट ऑप्शन पे. फिर हमें चार्ट लेआउट ग्रुप में जाके एक्सेस टाइटल ऑप्शन को चूज़ करना है. फिर हमें जो है प्राइमरी हॉरिजॉन्टल या फिर प्राइमरी वर्टिकल ऑप्शन को चूज़ करना है. नेक्स्ट एडिंग अ चार्ट टाइटल. कैसे हम चार्ट टाइटल ऐड कर सकते हैं? सो टू ऐड अ चार्ट टाइटल क्लिक ऑन द चार्ट एंड फॉलो दीज स्टेप्स. सबसे पहले हमें चार्ट को सेलेक्ट करना है, फिर हमें क्लिक कर देना है चार्ट डिज़ाइन टैब पे. फिर हमें जाना है ऐड चार्ट एलिमेंट ऑप्शन पे. फिर हमें चार्ट लेआउट ग्रुप में जाके चार्ट टाइटल ऑप्शन को चूज़ कर देना है और फिर हमें जो है क्लिक कर देना है डिजायर्ड ऑप्शन पे, जो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया है. नाउ वी हैव टू टाइप द टेक्स्ट इन द चार्ट टाइटल टेक्स्ट बॉक्स. चार्ट टाइटल टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, उसमें हमें जो भी ऑप्शन है वो टाइप कर देना है, टेक्स्ट को टाइप कर देना है. एंड आफ्टर टाइपिंग द टाइटल चेक आउटसाइड द चार्ट. ऑप्शन पे टाइप करने के बाद हमें बाहर दिखना है चार्ट में. एंड सिमिलरली यू कैन ऐड लेजेंड, डेटा लेबल्स, डेटा टेबल यूजिंग ऐड चार्ट एलिमेंट.
सो ऐड चार्ट एलिमेंट को यूज़ करके हम लेजेंड, डेटा टेबल्स सब चीज़ों को ऐड कर सकते हैं. एंड फॉर दिस वी हैव टू गो इन चार्ट लेआउट्स ग्रुप ऑन द चार्ट डिज़ाइन टैब. सो चार्ट डिज़ाइन टैब के चार्ट लेआउट ग्रुप में हमें ऐड चार्ट एलिमेंट में ये सारे काम करने हैं. नाउ चेंजिंग द चार्ट टाइप और सब टाइप. अब हम चार्ट के टाइप और सब टाइप को कैसे बदलेंगे. सो टू चेंज द चार्ट टाइप और सब टाइप, क्लिक ऑन द चार्ट एंड फॉलो दीज स्टेप्स. पहले हमें चार्ट पे क्लिक करना है और ये स्टेप्स फॉलो करने हैं. सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है चार्ट को, फिर हमें चार्ट डिज़ाइन टैब पे जाना है, फिर हमें जो है टाइप्स ग्रुप में चेंज चार्ट टाइप ऑप्शन को क्लिक करना है. फिर जो चेंज चार्ट टाइप डायलॉग बॉक्स है वो हमारे सामने आ जाएगा. फिर हमें क्लिक कर देना है सेलेक्ट अ न्यू चार्ट टाइप और सब टाइप ऑप्शन पे. द चार्ट टाइप गेट्स चेंज, यहाँ से जो चार्ट टाइप है वो बदल जाएगा. ना चेंजिंग द चार्ट स्टाइल, कैसे हम चार्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं. सो टू चेंज द चार्ट स्टाइल, क्लिक ऑन द चार्ट एंड फॉलो दीज स्टेप्स. अगर आप चार्ट स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो आपको चार्ट पे क्लिक करना होगा और ये जो दिए गए स्टेप्स हैं इन्हें फॉलो करना होगा. सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू सेलेक्ट द चार्ट. चार्ट को सेलेक्ट करें, फिर हमें जो है चार्ट टूल में जाके चार्ट डिज़ाइन टैब पे क्लिक करना है. नाउ वी हैव टू क्लिक ऑन मोर बटन इन द चार्ट स्टाइल्स. मोर बटन पे क्लिक करना है चार्ट स्टाइल में जाके. अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स अपीयर, यहाँ पे एक लिस्ट दिखेगी अलग अलग स्टाइल्स की. फिर हमें क्लिक करना है और सेलेक्ट करना है स्टाइल को दैट यू वांट टू यूज़. नाउ द चार्ट अपीयर्स विथ अ न्यू स्टाइल. सो जो चार्ट है वो एक नए स्टाइल के साथ आपके सामने आ जाएगा. Now let's move on to try it out. So here you have to write down the various components of a chart. Chart के क्या क्या अलग अलग components हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं. So the various components of a chart are value axis, category axis, chart title, plot area, data table, data series, grid lines, legend, chart area, axis title and data label. Now let's move on to flashback time. So sorting means arranging data either in an ascending or in descending order in a worksheet, and data can be sorted in rows on the basis of text and numbers or dates. Next, the filter feature allows you to see only those records that you want to display temporarily, hiding the rest of the data from view. Data validation is used to restrict the cell entries within a specified range. Subtotal helps us to manage and analyze the data. Pivot table is a powerful tool for consolidating, summarizing and presenting the data. Goal seek is a wonderful feature for fixing a specific result for one cell by adjusting a value in another cell. So these are some of the important points that you have to remember. Now let's move on to book exercise, which is knowledge check. A exercise is mark the correct response. So the first one is, this feature is used to set a specific result for one cell by adjusting a value in another cell. Data validation, filter, goal seek, subtotal. Correct answer is goal seek. Second, this feature allows us to arrange the given data according to a particular field, either in an ascending or in a descending order. Options are filter, data validation, sort, none of these. Correct answer is sort. Third, this helps us to manage and analyze the data. Goal seek, subtotal, data validation, none of these. Correct answer is subtotal. Question number 4, this component of a chart depicts the color, patterns and symbols assigned to a data series. Plot area, data series, legend, data marker. Correct answer is legend. Now let's move on to B exercise, which is gap fill exercise. So here the first one is, sorting means arranging data either in ascending or descending order. Second, subtotal is a powerful tool for consolidating, summarizing and presenting the data. Third, data validation is used to restrict the cell entries within a specified range. Fourth one, data series are the bars
slices and other elements that represent the data values, and the fifth one is a chart is a pictorial representation of data. Now let's move on to C exercise, which is true and false assessment. Here the first one is filtering means sorting the data. This is false. Second, you can sort data only in ascending order in the worksheet. Second, you can sort data only in ascending order in a worksheet. False. Third, when the data changes, the chart is updated automatically. True. Fourth one, category axis is the horizontal axis of the chart. True. And the fifth one is value axis is also known as x axis. False. Now let's move on to the exercise, which is give appropriate responses to the questions. Here the first one is, what is the use of the sorting feature in Excel? So sorting feature in Excel is used for arranging the data in ascending or descending order. Next, question number 2, what is the use of subtotal? Subtotal is used to calculate the subtotal of the group list, and it is used for performing calculations also. Question number 3 is state the use of pivot table. Pivot table is a data summarization tool, and it also helps in the rearranging of data. It summarizes the data in the given form. And question number 4 is, how is sorting different from filtering the data in Excel? So sorting and filtering both are different things in Excel. Sorting means arranging the data in ascending or descending order, and filtering means hiding rows or columns which do not meet the criteria. Next, question number 5, what is a chart, and name some components of a chart. So chart is a graphical representation of data, and some components of chart are chart title, legend, category, axis which is x axis, and value axis which is y axis. So these are some of the components of a chart. So these are the answers that you have to write down. You can add on some of your points, and with this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.